आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आज फिर ये कहा कि दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी ही होगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है, 16 मैट्रिक टन रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको 700 मैट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन दिल्ली को देना ही होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी कह चुके हैं, कृपया हमें ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर ना करें जहां हमें सख्त होना पड़े। यानी कि दिल्ली के लिए कोटा जो तय किया गया है उससे कम की सप्लाई आज सुबह हुई है, जिसको लेकर कोर्ट ने अब सख्त निर्देश दिए हैं केंद्र को। कोर्ट का यह कहना है कि अगर तय किए मानकों से कम सप्लाई की जाती है तो सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से ये बेहद सख्त टिप्पणी ऑक्सीजन संकट को लेकर पहले ही कोटा तय कर दिया गया है कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन दी जाएगी ऑक्सीजन रोजाना। कल हमने देखा था किस तरीके से सीएम केजरीवाल ने आभार जताया था और ये कहा था कि 700 मैट्रिक टन की आपूर्ति हो रही है, लेकिन आज ही स्थिति बदल गई है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहले ही कोर्ट साफ कर चुका है कितने मैट्रिक टन दिल्ली को रोजाना मिलनी चाहिए, इसके बावजूद जो कमी देखी जा रही है, कहां पर लैप्स अब भी है, जिसको लेकर कोर्ट अब काफी सख्त रवैया अपनाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जो दिल्ली सरकार की तरफ से वकील थे राहुल मेहरा, उन्होंने इस बात को कहा कि आज सुबह से सिर्फ 89 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो की गई है और 16 मैट्रिक टन अभी रास्ते में है। तो इसी पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कोर्ट का कहना है कि 700 मैट्रिक टन सप्लाई को रोजाना बहाल करने के लिए कहा गया था। ये एक दिन की बात नहीं हो सकती है और इसको केंद्र सुनिश्चित करे कि वो हर रोज 700 मैट्रिक टन सप्लाई करे दिल्ली को ऑक्सीजन। तो ये स्थिति है और उस पर कोर्ट ने ये भी संज्ञान लिया, उन्होंने कहा है कि ये इसके लिए कोर्ट को मजबूर ना किया जाए कि वो इस पर कोई सख्त अपना आदेश सुनाए। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली में चल रही है उसको लेकर के कल अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री को और कहा था कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है, उससे एक राहत की बात है। लेकिन अगले ही दिन आज जिस तरीके से तस्वीर बदली है और कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे कई सवाल केंद्र और दिल्ली के बीच तालमेल को लेकर, बिल्कुल तालमेल को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कैसे ये जो गैप है इसे कैसे पूरा किया जाएगा। कुमार कुणाल, ये समझना चाहेंगे आपसे कि अलग अलग जगहों पर प्रयास अलग अलग स्तर पर हैं। कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, कहीं पर उसको रीफिल कराने में लैप्स है, कहीं पर अस्पतालों में कमी देखी जा रही है ऑक्सीजन को लेकर। किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोई हेल्पलाइन सेंटर बनाया है, कैसे ये चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, कैसे पता चल रहा है कहाँ पर कमी आ रही है? कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई हेल्पलाइन केंद्र ऐसा? अभी तक ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं बना है। और आपको बता दें कि केंद्र की तो कमी रही है, इसमें दिल्ली सरकार की भी कमी रही है, क्योंकि जब ये पूरा दूसरा वेव, दूसरी लहर दिल्ली में आई तब तक ना तो उन्होंने जो ऑक्सीजन को लाने के लिए कंटेनर हैं बाकी राज्यों ने उसको बुक कर लिया और कहीं ना कहीं दिल्ली उसमें पिछड़ गई। पहले भी ये हुआ जब इस तरीके के इंतजाम करने थे तो उसमें दिक्कत हुई। उसके बाद जो एक अभी तक बनाया गया है कोऑर्डिनेशन डेस्क, सरकार ने तो बनाया है कि अलग अलग अस्पतालों में कैसे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, लेकिन जो लोग अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना चाहते हैं या जिनको खुद निजी तौर पर सिलेंडर की ज़रूरत है या फिर छोटे अस्पताल जो खास तौर पर सिलेंडरों के भरोसे ही रहते हैं, उनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, उनके लिए बहुत राहत नहीं है। और यही वजह है कि उनको SOS कॉल्स का सहारा लेना पड़ता है, बार बार उन्हें गुहार लगानी पड़ती है सरकारों से कि आप हमारे यहाँ सिलेंडर भेज दीजिए, हमारे पास 1 घंटे का 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये स्थिति जो है वो उसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ने अगर समय रहते हुए कदम उठाए होते तो कम से कम इस तरीके की अफरा तफरी। कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जानकारी देते हुए ऑक्सीजन संकट पर। बहरहाल दुनिया भर के जानकार चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही होगी, लेकिन हिंदुस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जी हाँ, यहाँ देखिए भीड़ ने इस कदर गदर मचा रखा है, चाहे बाजार हो, चौराहे हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, अस्पताल हो, ऐसे में लग रहा है जैसे कोरोना का पांव पसारने का न्योता दिया जा रहा है।
शहरों बाजारों में भी धार्मिक कार्यक्रमों में भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर भी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़, अस्पतालों के बाहर भीड़, अस्पतालों के अंदर भीड़, ये भीड़ भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे पूरा देश भीषण भीड़ में तब्दील हो गया है। जहां देखिए भीड़ दिखेगी, ऐसी भीड़ जो कोरोना विस्फोट का बारूद बन सकती है, ज्वालामुखी बनकर देश को स्वाहा कर सकती है। लेकिन इस भीड़ की तरफ किसी की निगाह नहीं, किसी को फिक्र नहीं, बेचैनी चिंता नहीं। हम इस समय चार मीनार पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे लोग यहाँ पर चार मीनार पे खरीदारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दुकान सज चुकी हैं और इंतज़ार है अब जैसे जैसे शाम होगी और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। लेकिन इस भीड़ और इस गैदरिंग के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जो हैदराबाद शहर है, देश के अन्य राज्यों की तरह तेलंगाना और हैदराबाद शहर भी कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है। यहाँ भी हज़ारों की संख्या में डेली नए केसेस आ रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो आज भी 6000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए, 80,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं स्टेट में, राज्य में। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये पूरा बाज़ार जो है ये सज चुका है और यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी नदारद है। इस भीड़ को देखिए, ईद की खरीदारी हो रही है। कोरोना ने पांव के नीचे की जमीन खिसका दी है, जिंदगी बचना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ कोई खबरदार नहीं, कोई सावधान नहीं है। जश्न के आगे जान की कोई परवाह नहीं। और फिर जलाभिषेक के नाम पर इस जानलेवा जुलूस को क्या कहेंगे? गुजरात के सानन की तस्वीरों को जिसने भी देखा सख्ते में आ गया। चौखट के भीतर रहने की चुनौती वाले इस दौर में आस्था के नाम पर आग से खेलने की कोशिश हुई। तो हर तरफ रूह को हिला देने वाली भीड़ के नजारे दिखते हैं। कहीं लापरवाही से भरी भीड़ है तो कहीं मजबूरी में भीड़ खड़ी हो रही है। अब जब संकट सांसों पर आ जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का सबक कहां याद रह जाता है। इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की भीड़ कुछ ऐसी ही है। भीड़ तो यहां भी है, टीके लगाने की बेसब्री इन्हें यहां खींच लाई है। दिल डरा है, हिम्मत हिलने लगी है। हर किसी को टीके का कवच चाहिए और टीके की मारामारी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बढ़ा रही है। लेकिन इसमें इनका क्या दोष, जब इतने बड़े मुल्क में टीके की जरूरत का आकलन ही नहीं हुआ, टीके का इंतजाम ही नहीं हुआ। और ऐसी ही मजबूरी और लाचारी अस्पताल के अंदर और बाहर भीड़ बढ़ा रही है। ये भीड़ नहीं, हिंदुस्तान के हुक्मरानों की ललाट पर लगा धब्बा है। आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स पर है, जहां कोरोना के डर से टीका लगवाने वालों की तादाद अचानक से बढ़ गई है। लोग बेहिसाब संख्या में पहुंच रहे हैं, टीका लगवाना चाह रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से नजरअंदाज हो चुका है। मुंबई हो या दिल्ली, अहमदाबाद हो या आसनसोल, वर्धा हो या गुरुग्राम, ये सिर्फ भीड़ नहीं, कोरोना के विस्फोट का भयानक इंतजाम है। ये कतारें नहीं, कोरोना को सीधा आमंत्रण है।
कि आओ, फैलो, फलो, फूलो। अच्छी बात है, देश को समझ में टीके की अहमियत आ रही है। अच्छी बात है कि लोग टीका लगाने आगे आ रहे हैं। लेकिन ये बदइंतजामी तो आसमान से गिरे खजूर पर लटके वाले हालात पैदा कर रहे हैं। टीके से बचाव तो बाद में होगा, पहले कोरोना फैलेगा। मुंबई के इस वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। मैं कल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर अपनी माँ को लेके गया, रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन को दिखाया, बोलते हैं ऊपर के अधिकारियों ने मना किया है वैक्सीनेशन करने के लिए। पहला डोज था मेरी माँ का, और मेरी मदर को कैंसर है। मैंने कहा उनको डोज लगना बहुत जरूरी है, बोले नहीं है। वहाँ से उसके बाद मैंने BHL पिपलानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराया। वहाँ गए तो ताला लगा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे वैक्सीनेशन ही नहीं है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सवाल है कि क्या 18 साल की उम्र तक टीका लगाने का फैसला जल्दबाजी और बिना तैयारी किए हुआ? मुंबई के दादर की ये तस्वीरें देखकर आपका दिल बैठने लगेगा। टीके लगाने की हड़बड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुशासन हवा हो रहा है। महाराष्ट्र के बीड़ में वैक्सीनेशन सेंटर पर लाठियां बरस रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि टीके की किल्लत, इंतजार की इन कतारों ने आम आदमी को भीड़ में तब्दील कर दिया है। ऐसी भीड़ जो सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। अहमदाबाद में लोगों का हुजूम देखकर आप हिल जाएंगे। कोरोना की इस दूसरी लहर में वैक्सीन ही बचाव है। अब 18+ को लेकर वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लंबी कतार है। जो 18+ के लोग हैं उनके लिए ये कतार लगी हुई है। हालांकि अभी भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई। जो स्टॉक हमने अंदर पूछा, उनके मुताबिक उनके पास आज 300 लोगों के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक आया है, जिसमें से 100 जो है वो 18+ के लिए है और बाकी जो 200 का स्टॉक है वो 45+ और दूसरे डोज के लिए। वैसे में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो भीड़ है बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि वैक्सीन ड्राइव जो है 10 बजने आए हैं, बावजूद उसके जो वैक्सीन का ड्राइव है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया। जिस भारत में सबसे ज्यादा टीके बनते हो, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान चलते हो, उस देश में वैक्सीनेशन सेंटर मछली बाजार बन गए हैं। ये पश्चिम बंगाल का आसनसोल है, जिसके वैक्सीनेशन सेंटर में देश के बाकी दूसरे राज्यों की तरह उतनी ही अव्यवस्था है। कोरोना का डर है, दिल में दहशत है। लोग टीका लगाकर खुद को बचाना चाहते हैं, लेकिन अव्यवस्था ने उन्हें दोहरी जोखिम में डाल दिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख, भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से देवांकुर वधावन और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में टीके की कतार लगातार लंबी हो रही है। एक वैक्सीनेशन सेंटर का हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा। वैक्सीनेशन के 3rd फेज को लेकर के तमाम तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर बात की जाए तो सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लोग हर हाल में जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवाना चाहते हैं ताकि कोरोना के इस बढ़ते खतरे से बच सके। लेकिन हालात ये हैं कि दिल्ली में महज कुछ ही सेंटर्स जो है वो खुले हुए हैं और दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का सेंटर्स हैं, जिसके चलते लोग नोएडा से दिल्ली जो है वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए सर, कहाँ से आप आए हैं? हम नोएडा सेक्टर 45 से आए हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, क्योंकि अभी हम जो भी अवेलेबल है नियरेस्ट पॉसिबल 20-25 किलोमीटर्स में, उसमें हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि फिर ऑफिस भी नॉर्मल हो जाएगा तो इट इज़ बेटर टू बी वैक्सीनेटेड। तो इसलिए हम नोएडा से यहाँ पर आए हैं। नोएडा में कहीं पे कोई स्लॉट नहीं मिल पा? नहीं, नोएडा में हम लोग अराउंड 1 मई से ही ट्राई कर रहे हैं, तो कोई भी वहाँ स्लॉट नहीं मिल पा रहा। वहाँ पर पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था, अब 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, बट वहाँ पर बहुत लिमिटेड निकालते हैं वैक्सीन और अवेलेबल नहीं है, स्लॉट अवेलेबल नहीं है। लोगों के बीच में डर भी है। आप कहाँ से आए? नोएडा से। क्या नोएडा में पूरी तरह से स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, क्यों दिल्ली रुक करना पड़ रहा है? नोएडा में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स में इस वक्त वैक्सीन अवेलेबल है और उसके अंदर से भी जैसे ही हम करने लगते हैं वो हमेशा बुक दिखा रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं, इसलिए जितना पॉसिबल जहाँ पे मिल रहा है वहीं ठीक है। डर है कहीं कोरोना को लेकर के, जिस तरीके के हालात दिल्ली नोएडा के अंदर बने हुए हैं, इसलिए वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी जाते हैं? बिल्कुल, बहुत डर है इस वक्त। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो भी होने का डर है, तो इसलिए जितनी जल्दी वैक्सीनेशन मिल जाए उतना अच्छा।
अच्छा, यानी आप समझ सकते हैं कि नोएडा से भी लोग, जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ से भी लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए दिल्ली के अंदर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन जो है वो लग सके।